दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार हम रिवाइज करने वाले हैं लास्ट 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम चालू हो गए हैं तो आपको पिछले 6 महीने एक साल का करंट अफेयर्स याद रहना चाहिए। तो इसमें पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट देखेंगे वीडियो को, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में से छोड़ के नहीं जाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो करंट अफेयर्स, जीके और साइंस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपके लिख रहा है, पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से पाकिस्तान में बैन करने के आदेश दे दिए हैं? तो टिकटॉक, जो कि इंडिया में भी बैन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह की जेल की सजा सुनाई गई है, तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के, इनका नाम था जैकब जुमा, आपने इनका नाम सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 जून को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक जो है IAC फर्स्ट को किस वर्ष चालू करने की योजना है? तो ये आपका 2022 में चालू करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह देश जिसने विशाल बेहेतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को जो है ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है, तो वो देश कौन सा है? उसका नाम है चीन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली जिस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, तो उसका नाम है अग्नि प्राइम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में जिस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया, तो उनका नाम है राही सरनोबत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने जिस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो उनका नाम है अंशुला राव। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में जिस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वे हैं इंदौर और सूरत। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जिस देश ने 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है, उस देश का नाम है चीन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, टोक्यो ओलंपिक के खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक का नाम क्या है? तो साजन प्रकाश हैं, पहले भारतीय तैराक हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा में फाइनल में रूस की इलिना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीत लिया? तो भैया फाइनल हराया है तो कौन सा पदक जीतेंगी? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन देखिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 जून को, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वह देश जिसने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है, कौन है? तो वो देश है आपका ब्रिटेन। जिस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया, उनका नाम क्या है? तो मोंटेक अहलूवालिया उनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको बताया गया है कि सौरभ चौधरी और मनु भारत की भारतीय जोड़ी 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कौन सा पदक लाई है? तो सौरभ चौधरी नाम याद रखना, और मनु भारत, ये लोग लाए हैं रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको टोक्यो ओलंपिक के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, मीराबाई चानू ने अभी सिल्वर जीता है। यदि जैसे ही खत्म होता है तो जितने लोगों ने जो जो मेडल जीता, भारत कौन से स्थान पर रहा, विश्व में प्रथम स्थान पर कौन रहा, सब आपको टोक्यो ओलंपिक का एक विस्तृत वीडियो मिलने वाला है, तो चैनल से जरूर जुड़ जाना। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 जून को। हाल के सर्वेक्षण में जिस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस मिले हैं, तो आपको कुल मिला के ये पूछा गया है कि महाबलेश्वर की वो गुफा, महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है, वो गुफा कहाँ पड़ती है? तो वो है आपके महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी के फैले जिस वायरस का प्रकोप खत्म हो गया है, तो एबोला वायरस फैला था, उसका प्रकोप फरवरी 2021 में खत्म हो गया है। जिस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी, तो कौन सी राज्य है वो? तो इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने के लिए और डीजल पेट्रोल वाली कारों को, क्योंकि वो प्रदूषण फैलाती है, उसको कम करने के लिए गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक
परीक्षण कर लिया है जो दो ड्रोन को मार गिराने में सक्षम रखता है, तो वो कौन सा देश है? तो इजराइल ने ऐसा सफल परीक्षण कर लिया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जिस राज्य में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के लिए मंजूर दे दी है, तो आपको यदि रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य पता होगा तो आपको पता होगा कौन से राज्य में है, ये है आपका राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और जिस देश की सेना ने जून 2021 के अंतिम सप्ताह में नेवल अभ्यास किया जिसका नाम पैसेज नेवल एक्सरसाइज था, तो भारत और रशिया यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो थे केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा, याद रखना। मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने बिलियन डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मिजोरम ने किए हैं $32 मिलियन, याद रखिएगा। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड जो आपका वन प्लस ने हाल ही में जिस क्रिकेटर को अपनी वेयरलेस घड़ी जैसे उत्पादन पहनने की कैटेगरी में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आपने टीवी पर देखा होगा जसप्रीत बुमराह वन प्लस की जो घड़ी आती है स्मार्ट वॉच उसका ऐड करते हैं। जसप्रीत बुमराह, याद रखिएगा, क्रिकेटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जून को। हाल ही में जिस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्ता पूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता, तो कोचीन एयरपोर्ट को ये मिला है, याद रखना, कोचीन एयरपोर्ट। दिल्ली सरकार ने जिस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है, तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में जिस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जिस देश की भारोत्तोलक लॉरेन हर्बल ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है एथलीट, तो न्यूजीलैंड की है लॉरेन हर्बर्ट। ये जो है ट्रांसजेंडर महिला है और ओलंपिक में चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन चुकी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना और जिस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, तो जापान और भारत ने किया था। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। वह राज्य जिसने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिसर में शामिल किया, तो तमिलनाडु ने शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है, तो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। वह ब्रिटिश वकील जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली है, तो करीम खान ने यह शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिस ऐप को लॉन्च किया उसका नाम क्या है? तो एम योगा ऐप लॉन्च किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जिस शहर को भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है, तो वो शहर आपका बेंगलुरु। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है, तो दिल्ली सरकार ने की है। वैश्विक शांति सूचकांक में 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में जिस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है, तो शांति में आइसलैंड का नाम नंबर 1 पर आता है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा FDI हासिल करने वाला जो देश बन गया, तो 5वें नंबर का देश बन गया भारत। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 21 जून को। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो महमूद जमाल को नामित किया है। हाल ही में जिस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है, तो बोत्सवाना यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। इब्राहिम रईसी किस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुने गए? तो इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी को कितने रुपए दान दिए हैं? तो तैयारी करने के लिए BCCI मतलब क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, भारत की क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड, उसने दिए हैं 10 करोड़ रुपए। संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव पद पर जिन्हें दोबारा सर्वसम्मति से चुन लिया गया है, तो एंटोनियो गुटेरेस सही आंसर है। यूनाइटेड किंगडम और जिस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो यूनाइटेड किंगडम ने और ऑस्ट्रेलिया ने। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों
को कितने लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की है? तो 5 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 जून को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उर्वरक सब्सिडी के लिए जितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 14,775 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने जिस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आयुध निर्माण बोर्ड है, ये 200 साल पुराना है, अब इसको मंजूरी मिल गई है। भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो सत्या नडेला, सभी को पता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 17 जून को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय न्यायाधीश पद के लिए जिस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? तो उनका नाम है सरला विद्या नगाला। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार भारत में पहचाने गए डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ जो टीका अधिक प्रभावी, उसका नाम क्या है? तो स्पुतनिक 5 उसका नाम है। जिस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों के अनुसार अपनी खुद की श्रृंखला लॉन्च करने का कहा है? तो असम में भी जैसे भारत रत्न सम्मान मिलता है उसी की तरह श्रृंखला लॉन्च करेगा। जो देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला है उसका नाम क्या? तो न्यूजीलैंड उसका नाम है। इस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है? तो ये भारत में खो दी है ट्विटर ने। 3 जुलाई 2021 को भारत के जिस राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ वो कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2030 तक इतनी खराब भूमि को बहाल करना भारत का लक्ष्य है। तो 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को 2030 तक बहाल कर देंगे, अच्छा कर देंगे, कृषि योग्य और पेड़ पौधे लगाने योग्य बना देंगे। भारत की जिस राज्य ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली ने यह निर्णय लिया है। स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की 17 जून 2021 की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तिमाही में जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन जितने फीसदी की गिरावट आई है? तो 12% की गिरावट आई है भारत की आर्थिक गतिविधियों में। विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश कौन सा है? तो 14वां परोपकारी देश है भारत। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, बॉलीवुड में जाने माने जिस अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम क्या है? तो चंद्रशेखर वैद्य उनका नाम है। हाल ही में जिस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है तो वो आपका देश है इजराइल, याद रखना। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो अमेरिका पहला देश है जिसमें 6 लाख मौतें हुई हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों तथा कर्मचारियों को खोलने का आदेश जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश ने जारी कर दिया। धीरे धीरे हर राज्य में खुल रहा है, मध्य प्रदेश में भी खुल चुका है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के आधार नंबर को जोड़ने की और रिटर्न दाखिल करने की अवधि को जब तक के लिए बढ़ा दिया, तो अब 1 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया, तो अंकित चौहान पर यह प्रतिबंध लगा था, अब हट चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जिस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, तो उनका नाम था संचारी विजय। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में जो देश अंतिम स्थान पर है, तो बिहार अंतिम स्थान पर है। अब हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने जिस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है, तो शुक्र ग्रह के लिए उन्होंने एक मिशन की घोषणा की है कि वहां पर जाएंगे, भेजेंगे। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने को कहा है, तो मध्य प्रदेश ने कहा है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने के लिए। भारत और जिस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता किया है, तो कुवैत में और भारत में कामगारों की भर्ती पर संबंध में जो है समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG की लैंगिक समानता के मामले में जिस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है, तो इसमें छत्तीसगढ़ को सतत विकास लैंगिक समानता के मामले में सबसे शानदार प्रदर्शन किया छत्तीसगढ़ ने। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलाइफ डिस्कवरी सॉल्यूशन ने जिस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, तो अक्षय कुमार को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। हाल ही में जिस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन की बात हो रही है, 53 किलोग्राम में स्वर्ण जीता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 जून को। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष रक्षा
नवोन्मेष संगठन के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि को बजट को मंजूरी दी है? तो 498.8 करोड़ रुपए को। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिसने शपथ लेकर कार्यभार संभाला है, तो नाफ्ताली बेनेट, आप सभी को पता है। हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन जीत लिया, तो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने तैराक काइली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। नाम क्या है इनका? इनका नाम है काइली मैककेन, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की है, तो उनका नाम है, राजस्थान ने शुरू की है ये। विश्व प्रत्यायन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 जून को। क्वेश्चन नंबर 98। वह देश जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, तो अल सल्वाडोर उसका नाम है। जिस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया, तो उनका नाम है डिंको सिंह। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। भारत के जिस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो एनीमिया मुक्त में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। दोस्तों, ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस पूरे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और यदि आपने पूरा वीडियो देखा हो तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश, तो आपको मध्य प्रदेश के सीएम और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम कमेंट करना है। कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश के सीएम का नाम और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम। करंट का क्वेश्चन है, देखते हैं किस किस को पता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। करंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जीके के लिए सब्सक्राइब कर लेना और साइंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।